हाँ बेटा, आज फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 70 माना कौन सा होने जा रहा है? 71 होने जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला कल हम लेक्चर नंबर 72 लेंगे। तो कोई पता नहीं है, जो पीर मंगल बुध आपके लेक्चर हैं। कल एक लेक्चर नंबर 70 में कुछ दो इश्यूज आए। एक तो इशू ये आया कि बच्चे ने कहा साउंड की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो रही है। मैंने भी गौर किया, बिल्कुल वो बच्चा सही शिकायत कर रहा था। इंशाल्लाह ताला आज हम वो साउंड की क्वालिटी को गड़बड़ नहीं होने देंगे। सेकेंडली, एक क्वेश्चन है कल का, एक्सरसाइज कौन सा दिखाइए? 7.2 का। इसमें थोड़ा सा मुझसे गलतियां हुई हैं, तो आज मैं चाहूँगा पहले अपनी गलतियों को सही कर दूँ। कोई भी इंसान कहीं गलती कर सकता है एंड आपने गलती को मानना है। जैसे आज कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि एक्स्ट्रा का सवाल नहीं हो रहा था, मैंने उन बच्चों को कहा रिपीट करो, तो उन्होंने कहा 4-5 दफ़ा रिपीट करने के बाद हमें अपनी गलती दिख गई। तो जो अपनी गलती देख ले वो बहुत कमाल का बच्चा होता है। बहरहाल मेरी ये बात है कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो मैं उसको नहीं। अब ये सवाल कल बड़ा मैं खुद डिस्प्यूट हो गया था। इस सवाल में सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें देखनी है। नंबर 1, हाउ मेनी different natural numbers can be lying between 1000 and 10,000। सबसे पहले इसमें बाउंड्री शामिल है या नहीं? तो बिल्कुल 6 चैप्टर के हवाले से बाउंड्री शामिल है। अच्छा, जब बाउंड्री शामिल है तो बाउंड्री पे हम ये देख रहे हैं रिपीटेशन अलाउ है। अगर हम 1000 शामिल कर रहे हैं तो 0 है। तो कल मुझसे पहली गलती हो गई कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो लिखिए हुए नंबर 1, both boundaries are included। प्लस रिपीटेशन इज आल्सो अलाउड। अब यहाँ से गलती शुरू हुई थी कल, जिसकी वजह से प्लस रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स आर अलाउड। तो हम पहला पार्ट कर रहे हैं, अभी हम दूसरा पार्ट नहीं देख रहे। तो पहले पार्ट के अंदर हमने ये 2 फाइंडिंग की। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? नंबर लाइन हम लिखिए, नंबर लाइन इन बिटवीन 1000 and 10,000 1000 and 10,000 are of 2 types। नंबर ए, ठीक है बेटा? तो गलती हो गई, उसको दोबारा अच्छी तरह से समझ लो। नंबर ए डिजिट कंसिस्ट ऑफ digits consist of digit नहीं, numbers consist of 5 digits। digit हटा दो, numbers consist of 5 digits। और ये पहला जो है 5 डिजिट है, ठीक है? 5 डिजिट वाला नंबर क्या होगा, किसका सिलेक्ट होगा? ways to select। ways to select। अब 5 के लिए 5 काटियां लगा दीजिए आप। 5 के लिए 5 काटियां लगा दी। ये 5 डिजिट सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो पहला डिजिट क्या होगा? ways to select। पहला डिजिट कहलाएगा 1000 प्लेस। 10,000 सॉरी 10,000 यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। सर 5 डिजिट का तो 10,000 खुद होगा ना? 5 डिजिट वाला नहीं, पहले तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं ways to select 4 digit 4 digit। ways to select 1000 place। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो है, पहली प्लेस पे कितनी चॉइसेस हैं? 4 चॉइसेस हैं। क्यों 4 चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। क्यों 5 चॉइसेस है बेटा? क्यों 5 चॉइसेस हैं आपके पास? इसलिए 5 चॉइसेस हैं आपके पास
कि आप पहली प्लेस पे क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। तो डिजिट आपके पास है 1 2 3 4 5। डिजिट 1 2 3 4 5, 5 चॉइसेस आ गई सर। ठीक है। 1000 प्लेस की 1000 प्लेस की। जी। 100 100 प्लेस पे क्या लेंगे आप, रिपीटेशन अलाउ है। क्यों रिपीटेशन, 6 चॉइसेस रहेंगी, 0 भी आ सकता है। 0 भी ऑन हो गया। 100 के बाद क्या होगा, 10th प्लेस, 10 प्लेस। फिर रिपीटिशन अलाउ है तो और रिपीटेशन अलाउ और मुसलसल कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने शुरू में लिख दिया रिपीटेशन अलाउ। कल शायद हमसे यही गलती हुई है। यूनिट तो प्लेस टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, 5 into 6, 5 into 6 into 6 into 6, 1080, 1080। राइट। ये हमने कौन सा डिजिट सेलेक्ट किया है, ऊपर देखो ए में हमने 4 डिजिट वाला नंबर सेलेक्ट किया है। 4 डिजिट। अब क्या होगा, 4 डिजिट के बाद डायरेक्ट हमारे पास 5 डिजिट वाला नंबर आएगा। तो केस बी लिखिए या सेकंड लिखिए, केस बी। ways to select। नंबर कंसिस्ट ऑफ 5 डिजिट्स, तो वेज टू सेलेक्ट 1 2 3 4 5। So there is only one choice, ओनली वन, that is 10,000 10,000 by by itself। itself। क्योंकि अगर हम 10,000 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 5, तो वो 10,000 से बड़ा हो जाएगा। जी। तो हमारे पास क्या हुए, पहले पार्ट में 1080 आए, दूसरे पार्ट में 1 आया है। एक आया है। अब टोटल जो आ गए ना वेज, टोटल वेज क्या आ गए, hence total ways are 1080 शाबाश। plus 1 digit, One. 1 वे ये वाला 1081 ways। मैं फिर रुक रहा हूँ, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कल इस सवाल में जो ब्लेंडर हमने मिस्टेक की, वो हमने रिपीटेशन को नहीं लिया। रिपीटेशन अलाउ क्यों होगी, या नहीं तो 0 रिपीट कैसे होंगे। तो कल हमसे ये गलती होती चलेगी। अब इसी तरह कल हमने अगला पार्ट नया फ्रेश पेज लगाइए। जी, सेम क्वेश्चन है। अब हमने कल फिर क्या गलती की, अगेन हाउ मेनी ऑफ देम विल नाइदर बी डिविजिबल बाय, मैंने डिविजिबल बाय 5 और 2 कर दिया था। यहाँ वो चाहता नहीं है कि डिविजिबल बाय 2 हो ना 5 हो। जब आप किसी नंबर को 2 और 5 से डिविजिबल नहीं चाहते, तो इसका मतलब उसके लास्ट डिजिट पे 2 और 5 नहीं होना है। अच्छा, अब क्या है, हम जो है लिखेंगे इसका बी पार्ट में, a number is not divisible। बी पार्ट या सेकंड पार्ट की हेडिंग लगा लो, ठीक है सेकंड पार्ट की लगा लो तो मुनासिब रहेगा। जी सर। पार्ट 2, A number is said to be not divisible by 5 or nor by 2 not divisible by 5 or 2 nor by 2 when these digits are when these digits are at 5 or 2 are not at unit place। or not सही बात है, यूनिट प्लेस पर अगर 2 नहीं होगा तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन का शिकार है। सबसे पहले यूनिट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, और नंबर याद है कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का। तो 5 डिजिट का तो है ही नहीं, तो लगिए 4 काटिए लगाइए पहले। 4 काटियाँ 1 2 3 4, और हमें पहले से सेलेक्ट करना होगा। वेरी गुड, पहले हमने रिस्ट्रिक्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये डिजिट होने नहीं चाहिए। अब ये डिजिट नहीं होंगे तो देखो कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं। आपके पास जो है 2 नहीं होना है, आपके पास 5 नहीं होना है, 1 हो सकता है। 1 0 7 1 9 बिल्कुल लिखाइए कितने, 0 है, 1 है, 7 है और 9 है। ये 4 है, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 4 है तो वेज टू सिलेक्ट
यूनिट्स प्लेस पहले हम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल्स टू यूनिट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है इन चारों में से, तो 4 वेज हैं। इसके बाद वापस हम चलते हैं 1000 पे, वेज टू सिलेक्ट थाउजेंड्स प्लेस, 1000 प्लेस के ऊपर 0 नहीं आ सकता, तो आप जो है ना यहाँ पे ज़्यादा गलत भी कर रहे, यूनिट प्लेस पे आपने क्या नहीं लेना है, नंबर नॉट डिविजिबल बाय किससे होना है, नंबर नाइदर Zero. डिविजिबल बाय 5 नॉट बाय 2, तो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो आपने उठा के 5 को फेंक दिया, 2 को फेंक दिया, तो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 हो और सकता क्या है, 7 हो सकता है, 1 7 हो हो सकता सकता है, और है, 0 नहीं होगा, 0 भी डिवाइड हो 0 जाता नहीं है। होगा, तो आपने हाँ। 4 भी गलत ले लिया है, आपने क्या लेना है, 3 यूनिट प्लेस पे जी, यूनिट आगे प्लेस बढ़ो, पे क्या किया, हाँ यही तो मैं 3, कंफ्यूज हो रहा था। जी सर, अब ठीक ठीक है, है। अच्छा अब 1000 प्लेस पे क्या हो सकता है, 1000 प्लेस पे आप ओपन हो जाएंगे, अब आप 1000 प्लेस पे आएंगे ना, बेटा अपने बंद करो तला, आपकी वीडियो आ रही है, इसको नहीं तो बाहर निकालो तला को, मना किया है नाम से नहीं कैमरे होंगे, ये कोऑर्डिनेटर जो बच्चा नाम से आ रहा है और जो है इसका नंबर जो है नोट करो, निकाल दो इसको बाहर। अच्छा ठीक है, अब आप क्या सिलेक्ट करने जा रहे हैं, 1000 अब आप प्लेस। 1000 प्लेस सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो 1000 प्लेस पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप 0 नहीं ले सकते, तो आपके पास 5 चॉइस 5 है, चॉइसेस, ठीक है, 1000 के बाद बराबर वाली प्लेस क्या होगी, 100, 100, 100 पे रिपीटेशन अलाउ है, 6 के 6 डिजिट 6 देंगे, के 6 आ गए, 10th प्लेस रिपीटेशन अलाउ है, 6 के 6 आ गए, टोटल 3 into 5 3 into 5 into 6 into छोड़ दो 6, डॉट पर लगा के, ओके। चलिए प्लीज इस सवाल को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो मैंने कल इसको गलत पढ़ लिया था, मैंने डिविजिबल बाय पढ़ लिया था, वो कह रहा है नाइदर डिविजिबल, तो नाइदर को मैं गलत पढ़ा था कल, मैंने दोनों चीजें तकरीबन पता नहीं आउट ऑफ माइंड था क्या था, तो आज क्या हुआ, हमने सबसे पहले तुम देखो, हमने जो कहा यूनिट प्लेस पे 5 नहीं आ सकता, यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, और यूनिट प्लेस पे जो है 2 नहीं है, 2 नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता बोला, तो अब क्या हुआ, हमारे पास 3 चॉइसेस बनी यूनिट प्लेस पे, बाकी हमारे पास डन, हमने 1000 प्लेस पे गए तो स्टार्टिंग में 0 कहीं नहीं आ सकता, एंड रिपीटेशन अलाउ है, तो कल उनसे पैदा गलती हो रही थी कि हमने बिटवीन में गलत लिया और रिपीटेशन अलाउ किया, तो सॉरी भाई ये कल का सवाल था, हमने ये रिपीट किया है, अब हम आ रहे हैं आज के टॉपिक पे, मुझे दे दीजिए, ये रही। थैंक यू। अच्छा अब देखो आज का टॉपिक बंद रखो थोड़ी देर के लिए, मैं दोबारा देखो आज भी क्लास लंबी है, वजह मैं तुम्हें बताऊं, ये जो हमारी क्लास चल रही है कोई लंबी नहीं है, टॉपिक चल रहा है, एंड तुम जब आओगे, जब भी लेक्चर बुक देखोगे, यही लेक्चर हर साल नहीं देता हूँ, तुम देख रहोगे चंद महीने में और क्लियर हो जाएगा, इस चैप्टर को कोई नहीं पढ़ाता, आगा खां में 2 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, 2-4 सवाल करा के थे, मैं जितनी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ इतनी डिटेल से कोई नहीं पढ़ाता, और तुम पे जो बर्डन आ रहा है काम का बिल्कुल सही आ रहा है, प्लीज बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप काम बार बार रिपीट करते रहो। सबसे पहले मैं दोबारा याद दिलाऊं बेसिक आइडिया क्या है, कर देखो परम्यूटेशन, परम्यूटेशन, और आगे लिखो ब्रैकेट में एक्सरसाइज 7.1 7.1 एंड प्लस 7.2, तो 2 एक्सरसाइजेज हैं परम्यूटेशन पे, एंड नीचे लिखो प्रोडक्ट लॉ। बेसिकली जब भी तुम भूलने लगो परम्यूटेशन को, तो बुनियादी दिन पहली क्लास को याद करो प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ मैं तुम्हें याद दिलाऊं कैप्टन वाइस कैप्टन, अब ये जो एलिमेंट है ये आपने सोच के लॉजिक से सिलेक्ट करना होते हैं कि एक साइज के अंदर कितने कितने एलिमेंट मौजूद हैं, तो उसके बाद जब आ जाके जैसे कैप्टन में
10 थे, वाइस कैप्टन में 11 जो है, सॉरी कैप्टन में 11 थे, वाइस कैप्टन में 10 क्यों हो गए? दिस इज कॉल्ड लॉजिक। लॉजिक का मतलब है अकल इस्तेमाल करना। तो शायद मैं भी अकल इस्तेमाल करते हुए चूक जाता हूँ, जैसे अभी हो गया था एक सवाल के अंदर। तो ये बहुत मुश्किल काम है हमारे पास लॉजिक को बनाना, बहरहाल नामुमकिन नहीं है। अब स्टूडेंट क्लास में तुमने आगे चल के देखा कि 7.2 में फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला इसलिए आ गया जब डेटा लार्ज होता है तो हमें फॉर्मूला क्या था? परम्यूटेशन को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया गया और एन आर, एन टोटल लॉस, आर जो है वो है, और एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर होता है, और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है। तो जरूरी नहीं है कि हम जो है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें, लेकिन जो जो आज हम आगे बढ़ेंगे ये फॉर्मूला हमारे लिए नागुज़ीर होता जाएगा। तो आज भी क्लास लंबी है, 1.5 घंटे जाएगी, क्योंकि पहले ही 15 मिनट मेरे लग चुके हैं पिछली एक टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा एक्सरसाइज 7.2 के एक दो सवाल थे होमवर्क के, उनको डिस्कस करूँ। अब कल हमने क्या किया था? कल हमने टॉपिक को थोड़ा सा घुमाया था और हम चले गए थे रिपीटेशन पे। देखो डॉटर में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, लेकिन ठट्टा इंस्टीट्यूशन में लेटर रिपीट होने लगे, तो उसके लिए हम फॉर्मूले लेके आए। अब अगेन ये इस तरह के सवाल जो तुम्हारे सामने आ रहा है, इसमें एक अजीब सी सूरत हाल हो सकती है। मतलब पहले से सवाल को समझें। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल which can be made from 6 flags, 2 of which are white and 2 are black and 2 are red. Now लिखो 2 white, 2 white, फिर क्या था? 2 black 2 black and 2 red. 2 red। अब मुझे ये बताओ सिग्नल कहाँ बनते हैं? झंडों से, अमूमन पानी के जहाज में। पानी के जहाज में होता क्या है? आप एक जहाज से दूसरे जहाज कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाता है एंड आप खुले समंदर में हैं, तो आप या तो लाइट आपके पास है नहीं है, तो आप झंडों की मदद से सिग्नल बनाते हैं। मतलब आपने शुरू में 2 वाइट झंडे, देन ब्लैक रेड, इसका मतलब है आप खतरे में हैं, तो उन्होंने पहले से कोडिंग बनाई हुई होती है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये 6 झंडे कितने कोड बनाएंगे। तो मैंने कल आपको समझाया था कि अब यह रिपीटेशन है, व्हाइट भी रिपीट हो रहा है, ब्लैक भी हो रहा है, रेड भी। तो सबसे पहले हम एन लिखेंगे। एन कितना है? एन टोटल 6 झंडे। Total उसके बाद व्हाइट झंडों की तादाद आप लिखिए। number of white flags, अब जरूरी नहीं है इसको के से रिप्रेजेंट करें, इसको टी से, ये सब तुम्हारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, T equals to 2, ठीक है। एंड नंबर ऑफ red flags, रेड फ्लैग, अगला लेटर भी आपकी यू लिख लो। U is equals to, ये भी 2 हैं, दो हैं, जी। इत्तेफाक से बराबर आ गए। black flags, इसको डब्ल्यू लिख लो। W, मतलब ये 3 लेटर्स तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एन को तुम चेंज नहीं। तो नंबर ऑफ वेव लिखो नीचे। total number of arrangements या waves बिल्कुल ठीक है। of 6 flags अब इसका फॉर्मूला altogether equals to formula n तो चेंज नहीं होगा। अब जो कोडिंग है हमारी T सी U के बाद कॉमा लगेगा। कॉमा U कॉमा W। अब ये फॉर्मूला हमारा, इस फॉर्मूले में कोई लिमिट नहीं है। 3 चीजें हैं तो 3 लिखी, 18 चीजें होंगी तो नीचे 18 आएगी, लेकिन एन चेंज नहीं होगा। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो 6 2,2,2 और इसको ओपन कर दें 6 फैक्टोरियल। तो कल हमारे पास ये रिपीटेशन का फॉर्मूला आया था। डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ठीक है, तो पहले मैं रिपीटेशन के सवाल जो मैंने दिए थे उनको मैं करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। जी
अब देखो, कल डॉटर में कोई लेटर रिपीट नहीं हो रहा था, मैथमेटिक्स में फौरन दिखाई दिया कि लेटर रिपीट हो रहा है। तो पहले तो हम ये देखेंगे, पहला तो हम ये देखेंगे हाउ मेनी लेटर्स है मैथमेटिक्स के अंदर। मेरे ख्याल से 11 लेटर। जी सर, टोटल लेटर्स एन 11 हो गए। एन 11 हो गया। अब कोई रिपीट हो रहा है तो उसको चेक करें, और मेरे ख्याल से 3-4 चीजें रिपीट हो रही हैं। ए रिपीट हो रहे हैं सर, कोई भी नाम देते हैं आर, ये बिल्कुल दो दे सकते हैं, जी। नंबर ऑफ टीज रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इसका नाम देता हूँ एस, बिल्कुल। ये दो। अब ये आर एस तुम्हारे मर्जी है कि कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ये हो गए सारे रिपीटेशन, तीनों लिख दिए मैंने, और नहीं हो रहा कोई, मुझे और कुछ नहीं हो रहा। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, एक मिनट, अभी कॉन्सोनेंट को क्यों ला रहे हो? पहले पार्ट में कॉन्सोनेंट नहीं है, काटो। अच्छा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो अपने आप को? ओके। अच्छा, अब इनके वाले अरेंजमेंट पूछा उसने, इन 11 लेटर का, तो लिख दो वेस्ट टू अरेंज, वेस टू और अरेंज, फॉर्मूला लिख दो। ठीक है। फॉर्मूला हमारा बन जाएगा एन बिल्कुल ठीक। आर कॉमा एस कॉमा यू, इसको कैलकुलेट कर लो। 11। अभी सवाल का एक हिस्सा हमने सर्च किया है, उसने क्लियर पूछा हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग दिस, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। जी सर। ठीक है, आज तो उसने दूसरा नहीं कहा है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए अब पार्ट 2 लगा देते हैं। अब पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि वो सी से बिगिन करना चाह रहा है। अब सी क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, यही अरेंजमेंट होंगे। टोटल 11 के बजाय 10 रह जाएंगे। नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द सी इज द स्टार्टिंग प्लेस। स्टार्ट विद सी, तो ये हमारे सी पास एक ही है, सी एक ही है, मल्टीप्लाई में अब ऊपर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये 11 से तो 10 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। n फैक्टोरियल अपॉन 2 रिपीटेशन फैक्टोरियल। सबका हो रहा है, रिपीटेशन से स्टार्ट नहीं हो रहा। जी। ये लीजिए, डॉट डॉट लिख दीजिए नीचे। डॉट डॉट। अब ये वो लेटर्स हैं जो मैथमेटिक्स में लिख रहे हैं, बट स्टार्टिंग में क्या आ रहा है उनके? सी आ रहा है। सी आ रहा है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3, हालांकि 1 2 3 नहीं है, हम अपनी आसानी के लिए नंबर दे रहे हैं। नंबर 3 में हाउ मेनी ऑफ देम विल बिगिन टी, क्या टी रिपीट हो रहा है? जी सर, टी हो रहा है 2 तो बार। ठीक है, टी हो रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 एक ने कहा फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि 2 टी हैं और दोनों रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय, अब मल्टीप्लाई। अंदर का तय करो, अंदर लेटर कितने बचेंगे? 11 नहीं बचेंगे। आपने एक टी इस्तेमाल किया होगा, दोनों नहीं कर सकते, तो अंदर कितने बचेंगे? 10 10। 10 फैक्टोरियल अपॉन, और 2 रिपीट हो रहे हैं इनमें से, तो उनकी रिपीटेशन यहाँ लिखा दी। देखो कौन रिपीट हो रहा है? अगेन रिपीट करूं कि हमारे पास एम रिपीट हो रहा है, और ए, और क्या है? ए ए ए रिपीट हो रहा है। जी सर। तो सी को हमने ब्रैकेट लगा दो 10 फैक्टोरियल के साथ। ये पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने 2 फैक्टोरियल बाहर लिखा। और क्यों? क्योंकि आपके पास 2 टीज हैं। अमूमन बच्चा क्या करता है, जब जल्दी में एक लिखता है, तो हमने इंडिकेट किया 2 हैं, रिपीट हो रहा है, लेकिन दोनों यूज नहीं हो रहे, तो अंदर 11 में से 9 नहीं रहे, अंदर 11 में से कितने रहे? 10। ये देखो सारी चीजें जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 10 लाख दफा कह चुका हूँ, जब तक तुम इसको लिखोगे नहीं उर्दू में, तुम्हें याद नहीं रहेगा। ये याद रखना बड़ा मुश्किल काम है, एंड दिस इज कंप्यूटर साइंस। ये इतना तेज कंप्यूटर साइंस वाला सोच होता है। मेरे ख्याल से अब हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये कंसोनेंट्स क्या होते हैं? एक तो होते हैं वॉवेल, फ्रेश पेज लीजिए, जी सर। साइड में लिखिए वॉवेल, ए ई आई यू, वॉवेल लिख के साइड में। ओके। अब जो लोग इंग्लिश भूल गए उनको याद दिला रहा हूँ, ये तो वॉवेल्स होते हैं। कितने वॉवेल्स होते हैं इंग्लिश लेटर में? 5। 5 के अलावा जो भी लेटर्स हैं दिस आर कॉल्ड, उसको लिखो नॉन वॉवेल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। नॉन मतलब वॉवेल। ये मैं आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाता हूँ, ये एक बार इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो ये 5 कैरेक्टर तो आपके वॉवेल है, इनके अलावा क्या है? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स है। अब जरा मैथमेटिक्स की वर्ड में
आप गौर कीजिए आपके पास कंपोनेंट कितने हैं, जो कंपोनेंट है अंडरलाइन करते जाओ। एम है, टी टी है, है, एच है, एम है, टी, सी, एस। ठीक है। वो क्या कह रहा है, अब सवाल को दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। वो कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम कंसोनेंट विल अकर। अब ये अकर टुगेदर मीन ग्रुपिंग की बात है। कितने कंसोनेंट्स हैं साइड में लिखिए ऊपर, नंबर ऑफ कंसोनेंट्स। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इक्वल्स टू 7। 7। अब जरा सोचो हम कैसे ग्रुपिंग करते थे। हम ग्रुपिंग ऐसे करते थे कि टोटल लेटर्स हमारे पास 11 हैं, 11 में से 7 में कंसोनेंट ने ग्रुप बना दिया, तो 11 में से 7 निकल गए तो कितने बच गए, 5 और एक ग्रुप 6। अब उल्टा हाथ पे लिखना शुरू कीजिए। नहीं, 4 और एक ग्रुप 5, ठीक है सर। अब उल्टे हाथ से सवाल शुरू कीजिए। नंबर ऑफ वर्ड्स इनमें कंसोनेंट लेटर्स 11 लेटर्स। काफी एक टफ सवाल हो गया, ये चीजें पूछकर चला जा रहा है। इसलिए बात में कह रहा हूँ, जब तक आप कहानी पूरी नहीं लिखेंगे, बेटा लेफ्ट हैंड वाले गधे हैं। गधों को मैं किसका नंबर नोट करूंगी, गधे को सुनाऊंगा 10 साल दबागार ये सवाल कैसे पूछा जाता है, गधे। In which consonants are together. ठीक है। अब आपके पास टोटल 11 लेटर्स थे, 11 में से हमने तय किया 7 निकल गए, तो 5 आपके पास जो है 11 में से 7 निकल गए, तो कितने बच गए हमारे पास, 4 और एक ग्रुप 5 फैक्टोरियल। 5 factorial. अब इस 5 फैक्टोरियल में लगाओ करो, इसमें वो चीज रिपीट नहीं हो रही है। कौन रिपीट हो रहा है कंपोनेंट में, T होगा सर, 2 बार डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 2 factorial. पहले टी के अलावा भी हो रहा है, एन भी हो रहा है, हाँ एम हो रहा है डिवाइडेड बाय। अब हम क्या कर रहे हैं, वो रिपीटेशन को निपटा रहे हैं। काफी टफ सवाल है, करो। डिवाइड बाय 2 factorial. ये 2 फैक्टोरियल किसका आया है, ये किसके लिए आया है, ये हमारे पास टी के लिए आया है। ठीक है, एम हो गया, टी हो गया, और क्या हो रहा है, और तो कोई रिपीट नहीं हो रहा। अब क्या बच गया, अब ये तो हमने बात की ग्रुपिंग की। अब बाहर चलते हैं और कंपोनेंट में जाते हैं, सॉरी ग्रुप के अंदर जाते हैं। ग्रुप क्या है हमारे पास, तो पहले कॉन्सोनेंट्स लिखने चाहिए। दो मिनट हमारे पास क्या, तो कॉन्सोनेंट ऊपर 7 factorial में से आएंगे ना, हमने 5 लिखा हुआ है। क्यों 7 है क्या, हाँ कॉन्सोनेंट तो 7 आए थे ना, मैं तो यहाँ देखें, यहाँ 7 कर दिया बस। ठीक है, ये बन गया इसका बॉक्स। अब जो ग्रुप की शफलिंग है, 7 आ गए, 7 में से रह गए 4 और एक ग्रुप, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल। अब ग्रुप में अब क्या है, ग्रुप में कौन रिपीट हो रहा है, वेरी गुड, ग्रुप इसमें से ये वोवेल होगा और रिपीट। वोवेल रिपीट हो रहा है। ये कौन सा वोवेल है, मैथमेटिक्स के ग्रुप में ए आई ये रिपीट हो ए हो रहा रहा है। है जी, ए हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, थोड़ा सा क्या सवाल है बेटा, देखो ग्रुप का सवाल बड़ा सादा शुरू हुआ था 7.1 में, और यहाँ जाके रिपीटेशन में काफी टफ होता जा रहा है। ओके, तो अभी हम रिपीटेशन का टॉपिक है जो हमने स्टार्ट किया था, उसका एक सवाल और बाकी है, उसको निकालें, फिर उसके बाद आएंगे सर्कुलर परम्यूटेशन पे। काफी टफ हो रहा है, नो डाउट, तुम फील कर लो, बिल्कुल ठीक कर लो। और कोई टीचर ये सारी चीजें नहीं पढ़ा रहा है, तुम्हें अभी नहीं समझ में आया, तुम जिस वक्त इंस्टीट्यूट में जाओगे तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, जब लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। नंबर ऑफ बॉल्स 4 out of 10 balls, total ball and 10 एंड 10 है। और रेड बॉल कितनी है, रेड बॉल हमारे पास 4 है। नंबर ऑफ रेड बॉल को कोई नाम दे दो, टी। टी। अगेन रिपीटेशन का सवाल है। नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ग्रीन बॉल की तादाद नहीं बताई, उसको के कह दो, क्वेश्चन मार्क डाल दो, क्वेश्चन मार्क। एंड टोटल वेट
टोटल वेज दिए हैं। अब उल्टा सवाल है, इसमें बेस दिए हैं। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए। दो चीजें रिपीट हो रही हैं 10 में से। रेज टू एन 10 बॉल्स का फॉर्मूला बन गया एन वेरी टी गुड। के टी कॉमा के। और ये आपको टोटल बेस दिए वेज हुए पता है 6300। 6310, टी पता है 4 कॉमा के हमें मालूम करना है। ओपन कर दीजिए राइट हैंड साइड। ओपन कर देते हैं। उल्टा सवाल लिख दिया है, हमें के निकालना है एंड देखना के नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स है। आराम से खोलो। जी 10 फैक्टोरियल के साथ खेल खेल रहा। 7 6 5 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू के फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गए। जो और इधर 0 0 कैंसिल करो, 6 0 और 970 था। ये कैलकुलेशन सर हमारी आ रही है, के फैक्टोरियल को अलग करूंगा ना मैं। फैक्टोरियल फॉर्म में चाहिए हमें। के फैक्टोरियल ऊपर ले गया इधर, तो ये बच रहा है सर 24 कैंसिलेशन के बाद। हाँ 24 को क्या लिखते हो? 4 का फैक्टोरियल बनता है। फैक्टोरियल, वेरी गुड। लिखो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। तो ये अमूमन इस तरह के सवाल भी एग्जाम में आते रहते हैं। इसमें उल्टी वर्किंग हमसे करवाई जा रही है। तो ये हमारे पास सारा जो है अब तक रिपीटेशन का है। एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल ले लिया है जो कि मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। ये आपकी बुक में 19 था, कल मैंने इसमें करेक्शन भी दिया था। मतलब ये वो चीजें बेटा जो 99% क्या 100% कोई टीचर हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि बच्चा इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ तक समझे। जो तुम्हें डिफिकल्टी आ रही है, जो तुम फील कर रहे हो, बिल्कुल सही चीज को फील कर रहे हो। In how many ways 16 rupees be divided among 4 beggars so that no beggar shall receive less than 3? तो 4 भिखारियों को हमने 16 रुपए बांटना है। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे? कुछ इसका फॉर्मूले है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है। इसमें एक फॉर्मूला लगता है बाइनोमियल की तरह, उसको कहते हैं पॉइजन थ्योरम। क्योंकि हमारे कोर्स में पढ़ाई नहीं गई है तो मैं इसको मैनुअली कराऊंगा। अब पहला तरीका क्या है कि तुम 16 रुपए 4 भिखारियों में इक्वली बांट दो। लिखो नंबर 1 4 रुपए 4 साइड में नंबर 1 तो लिखो। अच्छा 4 रुपए 4 रुपए 4 रुपए। जी सर 16 ठीक रुपए है, बांट अभी हो गए। अब इसको जरा सा लिखो एनसीआर उसकी फॉर्म में। नंबर ऑफ ए था, नंबर ऑफ वेज इसके बन जाएंगे 4 फैक्टोरियल 4 एलिमेंट है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल रिपीटेशन भी 4 की 4 फैक्टोरियल। इक्वल्स टू 1। इसका आंसर 1 आ गया जी। यानी दिस इज द पहला मेथड है। ठीक है, ए। अच्छा, नीचे 2 नंबर लिखो। 2 नंबर। अब सोचो कि 16 रुपए बटे और किसी को भी क्या हो कि जनाब 3 रुपए से कम ना मिले। अब लगाओ 5 4 4 या जो भी है। पहले को 5 रुपए दे दिए, दूसरे को 4, तीसरे को भी 4 दे देते हैं, ठीक है, चौथे को बचे ही 3 रुपए। अगला गिन लो दोबारा से 9 और जैसे ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल को रिपीट हो रहे हैं 4 हो रहा है सर 2 बार। 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वर्गीकरण करो कितनी आ रही है? ये आ रही है 12। 12। ये 12 को हाँ ठीक है। अब तीसरा तरीका लगाओ। अब इसमें मुसीबत है मैनुअली सोचना है। वो बच्चा मुझसे कहने लगा कि जनाब 18 बजा रही हूँ 1800 रुपये। तो मैंने भी तुम्हें थोड़ी देर पहले तस्करा किया, इसका एक बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है, उससे हो जाएगा। लेकिन मजबूरी है जोड़े साहब में 5 5 3 किसी को भी पहले दे सकते हो। हमें तो रिपीटेशन हो रही है इसलिए कोई फर्क नहीं है यार। जोड़े तो ख्याल रखना ऊपर ना चले आओ जी। ये ये कितना 5 बना? और 3 ये 2 2 रिपीट हो रहे थे तो कौन में ये आ गए सब। अब ये सोचना पड़ेगा हमें 8 तरीके हैं कि 6 तरीके हैं, थोड़ा टफ है। चौथा मेथड क्या आ जाएगा? चौथा मेथड हमारा आ जाएगा ये सवाल आउट ऑफ 6 रुपए कोर्स है। 3 और 4 रुपए। मतलब कोई बस चेक करते रहो कि 16 रुपए से बढ़ेगी 16 बन और गए। रिपीटेशन अलाउ है। इसमें अभी रिपीटेशन के टॉपिक में हमने दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है।
इसके बन जाएंगे 12 रुपये, 12 वेज, सॉरी, ठीक है। एक 5वां केस भी बन रहा है बन रहा है? इसमें, हाँ। 5वां वो केस क्या होगा? 3 7 रुपये पहले गुजरे, चलो पहले तो 7 दे दो। और 3 बिल्कुल आप सही कह रहे पेपर हैं ऊपर करो। जी। पेपर मतलब ये सोचना जरा मुश्किल काम है। 3 इनके नंबर ऑफ वेज, रिपीटेशन भी हो रहा है यहाँ पे। 3 हो रहा है, 3 बार रिपीट, तो 3 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट मैंने साफ बातें जाति वाले क्वेश्चन दे दिए। और सोचो, और कोई ब्रेकिंग आ रही है? मतलब याद है कि हमारे 16 रुपए से बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये जो तुमने टिक किए हैं, आगे एक लकीर भेजो, टोटल वेट्स लिखो यहाँ पे। पहली दफा में कितने आए? वेज इक्वल्स टू, पहली दफा में 1 आया, प्लस 12, फिर 6 तरीके, फिर 12, फिर 4, टोटल वेज मेरे पास आ गए सर 35 तरीके आ रहे हैं 35 तरीका जी, कि जिनमें किसी को भी 3 रुपए से कम नहीं मिलेगा। ठीक है। मैं फिर रिपीट करूँ, मेरे हिसाब से ये कोर्स का सवाल नहीं है। एंड इसके अंदर तुमने देखा है गलती की, गलती मैंने नहीं ठीक की है। पुरानी बुक के अंदर सही था सवाल, उसको मैंने कॉपी किया। तो कल मैंने आखिरी वक्त में जाते जाते तेजी से 2 टॉपिक पढ़ाए थे। एक तो रिपीटेशन का, तो मैंने आज रिपीटेशन पे कोशिश की, जितने भी क्वेश्चन थे उनको ओवरकम किया है। कल मैंने दूसरा टॉपिक भी पढ़ाया था, हेडिंग लगाओ सर्कुलर परम्यूटेशन। मैं पहले सर्कुलर परम्यूटेशन पे बातचीत करूंगा एक दफा, ताकि तुम्हारे दिमागों में व्हाट इज सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर अब देखो तुम क्या था, परम्यूटेशन। परम्यूटेशन में रिस्ट्रिक्शन परम्यूटेशन, परम्यूटेशन में क्या है, ग्रुपिंग का। देन कल हमने पढ़ा परम्यूटेशन विद रिपीटेशन, एंड आखिरी टॉपिक है इसके बाद परम्यूटेशन खत्म हो जाएगा हमारे कोर्स में, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। अगर जरा सा ABC को अरेंज करो, लिखो लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन। अब हमारे पास ABC अरेंज करने 3 फैक्टोरियल बेसिस। सी, नंबर ऑफ वेज इनके 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल होते हैं, एक लाइन के अंदर लीनियर होता है तो उसको। अब इसमें क्या होगा, AB AC वगैरह मैं लिख नहीं रहा हूँ, छोड़ो लिखना, तो वो तुम्हें मालूम है। ये इसको कहते हैं लीनियर परम्यूटेशन। अब चलते हैं, जरा एक दायरा बनाओ। एक दायरा बना दिया, और दायरे में ABC लिखो, ABC। अब देखो लीनियर परम्यूटेशन में हमें दिखता है कि ये स्टार्ट है, ये एंड है। दायरे के अंदर हमें ये नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पे तुम किसी जगह पहुंचो, एक दायरे में टेबल पे 3 अफराद बैठे हैं, तो कौन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कुछ नहीं पता चलता। तो दायरे के अंदर हमारा तरीका क्या होता है, सर्कुलर परम्यूटेशन के एक किसी को मार्क कर, मिसाल लो बी के ऊपर दायरा वर्क लगा दो, आप किसी को भी मार्क कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है। इसका मतलब हमारी स्टार्टिंग प्लेस बी है। अब बी जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ एक डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज दोनों काउंट होंगे। क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज? देखो क्लॉकवाइज में क्या आएगा, क्लॉकवाइज, जी सर, क्लॉकवाइज में आएगा BCA। BCA से हम मूव हुए इस तरह। और एंटी क्लॉकवाइज में, काउंटर क्लॉकवाइज में आ जाएगा BAC। हमने ये देखा सिर्फ 2 तरीके रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका बड़ा सादा सा फॉर्मूला है, टोटल n है n माइनस 1 फैक्टोरियल। लिखो सर्कुलर परम्यूटेशन, बल्कि यहाँ लिखा हुआ ये लिख दूँ फॉर्मूला जी। टोटल। अब ये वो जगहें आ गई हैं जहाँ हम फॉर्मूले के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो ये n माइनस 1, n-1 में अगेन इसके आगे लिख दो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ इंक्लूडेड। मैं दोबारा से पूरी डिटेल समझा रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन पे आऊंगा। बोथ आर इंक्लूडेड। अब कुछ हमारे सर्किल में झगड़ा, नीचे आ जाओ। एक कहलाता फिक्स सर्किल जी, मतलब सर्किल भी 2 टाइप के, फिक्स कर लिखो फिक्स सर्किल
फिक्स्ड सर्किल, आगे लिखो थोड़ा स्पेस देके, मूवेबल सर्किल। मूवेबल सर्किल, अब मुझे फिक्स सर्किल की कोई मिसाल दो, तुम्हारी टेबल। मिसाल के तौर पे तुम शादी हॉल में गए हो, 10 आदमी बैठे हैं, राउंड, तो उसको तुम हिला नहीं सकते। राउंड टेबल इज अ फिक्स सर्किल। फिक्स सर्किल का फॉर्मूला है n-1 फैक्टोरियल। n-1 होल फैक्टोरियल। अब लकीर लगा के लिखो मूवेबल सर्किल। मूवेबल सर्कल, मूवेबल सर्किल में आपका नेकलेस, नेकलेस, मोतियों की माला, जिसे आप तस्बीह भी कह सकते हैं। अगर सोचो नेकलेस के ऊपर या तस्बीह के ऊपर, तस्बीह आज भी लोग उल्टी और सीधी बता दो मुझे, तो इसका मतलब तस्बीह में हम उल्टा और सीधा नहीं बता सकते। इससे चाबियों को गुच्छा, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज, ये मिसालें सोचो ना। ये चाबियों को गुच्छा अपनी जगह से हिल सकता है। और कोई सोचो क्या होता है, गार्लैंड, हार, हार, फूलों का हार। जब तुम फूलों का हार के पहनाते हो तो उसमें उल्टा सीधा नहीं होता। अब इसमें मसला क्या आ गया, इसमें वो फॉर्मूला n-1 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि मिसाल के तौर पे तुमने हार बनाया और घुमाती लगी थी और में, तो इसका फॉर्मूला है 1/2, 1/2, क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो जाएगा n-1 n-1 फैक्टोरियल। जब तुम्हें सर्किल का सवाल मिलेगा तो सर्किल के सवाल में तुम्हें डिस्टिंग्विश करना होगा कि वो जनाब फिक्स है या नॉन फिक्स है, उसके मुताबिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर तुमने मूवेबल सर्किल पे n-1 लगा दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सर्कुलर सवाल करते वक्त हमें पहले ये दोनों चीजें डिस्टिंग्विश कर, अच्छा इसमें भी रिस्ट्रिक्शन आएगी, इसमें भी ग्रुपिंग बनेगी, यानी पुराने आइडिया लाते जाएंगे। तो अब ये मैंने थ्योरी एक्सप्लेन की है, तो पहला सवाल एक ही लेवल में कर रहा हूँ, तुमने जो डिफिकल्टी यहाँ पे फेस की है इंशाल्लाह चला गया। इन हाउ मेनी वेज, तो कल जो मैंने पहला सवाल दिया था क्लास वर्क में आया था, बच्चा करता तो ये सारी चीजें थी, लेकिन फिट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। इन हाउ मेनी वेज कैन 9 डिफरेंट फ्लावर्स बी स्ट्रंग टू फॉर्म ए गार्लैंड। स्ट्रंग लगाए जा रहे हैं फूलों का हार बनाने के लिए। पहले तो एन बताओ कितने हैं। n-9 है, 9 फ्लावर्स, n गार्लैंड। आगे लिखो मूवेबल सर्किल, ताकि याद रखो ये मूवेबल सर्किल है। एंड मूवेबल सर्किल के अंदर फॉर्मूला क्या होता है याद करो। मूवेबल सर्कल का फॉर्मूला था 1/2 n-1 फैक्टोरियल। एन कितना बेटा, 9 है, 9 फ्लावर्स, 1/2 9-1 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। अब देखो तुमने पहचाना कि ये सर्किल मूवेबल है, कैसे पहचाना, हार सीधा बना दो, हार उल्टा बना दो, हार एक ही होता है। तो इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड हमें ये याद रखना है अगर किसी सर्कुलर अरेंजमेंट में से 18 अरेंजमेंट है तो 9 क्लॉकवाइज होते हैं, 9 एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन क्योंकि मोबाइल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में कोई आप पास नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से लगा तकरीबन। जी सर। अब इस सवाल को, कल वाले सवाल से साथ एक मिनट रुक जाओ। कल एक सवाल हमने किया था 7.2 में, जिसमें 5 लड़के, एक फर्स्ट ईयर के, 5 लड़के सेकेंड ईयर के इक्वेंट, देखो लीनियर परम्यूटेशन था। अभी ये क्या है, क्लियर आ रहा है कि जनाब 6 खवातीन हैं, 6 जेंडर, ठीक है, ऐसे राउंड टेबल। राउंड टेबल याद रखें मूवेबल नहीं है, ठीक है। पहले तो सवाल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे नहीं आऊंगा। पहला हिस्सा क्या है कि 6 खवातीन, 6 जेंटलमैन राउंड टेबल पे बिठाने हैं। अब देखो राउंड टेबल पे जब हम बैठाने जाएंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, किसी एक ग्रुप को मार्किंग करना पड़ेगी। मिसाल के तौर पे 6 खवातीन हैं घर की, 6 औरतें हैं और 6 मर्द बैठे हैं। कोई एक ग्रुप को पहले लाके बिठाओगे और ऐसे नहीं सीट पे बिठाओगे और में से एक को कम करोगे। मिसाल के तौर पे दादा जान को पहले बिठाया, वेज टू अरेंज द फर्स्ट ग्रुप ऑन अल्टरनेट सीट। ways to arrange first group on alternate seats on the round table। around the round table। वो क्या होगा,
5 माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू टोटल 6 लोग थे तो n माइनस 1 6 माइनस 1 बिल्कुल n माइनस 1 लिख के। फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे मार्किंग नहीं करोगे तुम तो अगला ग्रुप आगे नहीं बैठ सकता। तो हमने क्या किया, पहला ग्रुप चाहे वो खवातीन का आया हो चाहे मर्दों का आया हो वो बैठ गया। वेस्ट टू अरेंज द सेकंड ग्रुप ways to arrange the second group On on the- alternate seats अल्टरनेट सीट, ये भी अल्टरनेट है। अब यहाँ पे हम 6 around the round table, लेकिन लेकिन पहला ग्रुप बैठा हुआ माइनस है नहीं होगा। जी। क्यों नहीं माइनस होगा? क्योंकि जनाब हमारे पास बची ही वैकेंट 6 सीटें हैं, ये वहाँ है, लीनियर चल यानी रही कि लीनियर के तौर पे आया है। जी। तो आपने देखा एक ग्रुप मार्किंग के लिए कुर्बान होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में यही बताया था। ये क्या है, फिक्स टेबल की बातें हो रही है। टोटल वेज था 5 फैक्टोरियल, टोटल वेज आर 5 factorial into 6 factorial, डॉट डॉट डॉट। okay, dot dot dot, अभी हमने पहला पार्ट किया, पहले पार्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, सीधा सीधा पहला पार्ट किया। तो अभी क्या सवाल है, समझना है कि राउंड टेबल पे आए तो मार्किंग करना पड़ेगी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट यही था ना इसका। नहीं बेटा, सेकंड पार्ट नीचे रिस्ट्रिक्शन के साथ है, आप नया पेज लगाइए। अब सेकंड पार्ट में आपकी थोड़ी सी क्या है, नो टू एडिट, ये सेकंड पार्ट शुरू हुआ है, इसको पार्ट 2 लगाइए। नो टू एडिट, सॉरी इसका बेटा ये बंद हो वीडियो। तो सेकंड वाले पार्ट में पता नहीं किस में आ गया था। नो टू एडिट, तो दो पार्टी साथ ना हो, दो मर्द साथ ना हो, ठीक है, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम इस सवाल के अंदर क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पॉइंट सीटेड एट राउंड टेबल। ठीक है, पहला सवाल यही रुक जाता है, मैं पार्ट 1 पे जा रहा हूँ ना। देखो राउंड टेबल कह रहा है, राउंड टेबल कहते ही तुम्हारे ध्यान में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, शाबाश, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो पहले मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ, मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ। सबसे पहले 7 लड़कों को राउंड टेबल पे बैठाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट 7 बॉयज एंड हमारे पास 7 है, राउंड टेबल, एंड हमारे पास 7 है, तो ये बन गया 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है। ठीक है, 6 फैक्टोरियल 720 वेज आ गए टोटल अभी अब तक। हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में वो कह रहा है कि जनाब नेक्स्ट टू ईच अदर, क्या कह रहा है, 2 पर्टिकुलर बॉयज। अब यहाँ आ गई ग्रुपिंग। अब देखो राउंड टेबल में ग्रुपिंग आ गई, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे ग्रुपिंग का कंसेप्ट वहीं पे लिखा हुआ है। आपके पास 7 थे, 7 में से 2 निकल गए, 2 ने हाथ में हाथ डाला, पकड़ेंगे, कितने रह गए, 5। और क्या होगा, एक ग्रुप 6। 2 specified शाबाश, are next to each other बिल्कुल ठीक है। around the round table। इनके जो वेज बनेंगे, अब राउंड टेबल पे ये 2 एक हुए हैं तो ग्रुप की शफलिंग 2 फैक्टोरियल। गुड। अब 7 में से 2 निकल गए, 5 और एक ग्रुप, और एक ग्रुप और 6 माइनस 1 क्योंकि राउंड टेबल पे ला रहे हो बेटा, टेबल। ये नहीं बोलना 6 माइनस 1 हर फ्लोर में होगा। मैं फिर रिपीट करूँ, 7 में से 5 रह गए, 7 में 2 ने ग्रुप बना लिया, 5 रह गए, 5 इंडिविजुअल और एक ग्रुप और एक ग्रुप 6। छह। ये 6 को लिखना कहीं, ये 6 कैसे आए, और उसके बाद माइनस 1 राउंड टेबल का, और इंटू 2 फैक्टोरियल वो शफलिंग तुम याद रखो हमेशा कहता है। 240 वेज। Really, you are facing too much difficult topic. इस वक्त जो तुम्हारे साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तुम यहाँ आओगे लेक्चर बुक देखोगे, मेरे लेक्चर आज से नहीं 40 साल से बने हैं, ये इसी स्ट्रेंथ के लेक्चर है।
एक मिनट तुम बहुत जल्दी कर तो सेकंड पार्ट में क्या है, नेक्स्ट टू इट इज सेपरेटेड, साथ साथ बैठने के तरीके तो आ गए कितने 240, ऊपर एक 720 क्या थे टोटल वेस्ट थे। तो 720 में से 240 माइनस कर दो, साथ ना बैठने के तरीका आ जाएंगे, उसको कैलकुलेट थोड़ी करेंगे आप। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने नहीं सुना, टोटल वेट हमने पार्ट 1 में निकाले थे 720 तरीके थे और साथ बैठने के तरीके 240 थे, नॉट टुगेदर के तरीके 720 माइनस 240 480। ये एक नई चीज तुम्हारे पास आई, नॉट टुगेदर के लिए हम टोटल में से 7 वाले तरीके निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से राउंड टेबल का आखिरी सवाल आ रहा है, रियली टफ है, मुझे याद आ रहा है 8-9 साल पहले ये एग्जाम में 8 नंबर के लिए आया था, क्योंकि नचाएगा जरा जी। In how many ways both measurement and suitability is treated as a round table so that the ladies are not together? पहले तो हम निकालेंगे कि 4 ख्वातीन और 2 लेडीज को राउंड टेबल पे बिठाने के तरीके नॉट टुगेदर को भूल जाओ। पहले तो वेज निकालते हैं कि टोटल कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। राउंड टेबल पे बिठा रहे हो, 6 मैंने मेंबर्स सवाल शुरू किया, मैंने टोटल वेट निकाल दिया राउंड टेबल। 6 लोगों को राउंड टेबल पे बिठाना है, 6 - 1 फैक्टोरियल। राउंड टेबल फिक्स टेबल है, याद है 120 तरीके। अब इस सवाल का दूसरा मरहला शुरू हो रहा है कि जनाब खवातीन जो है क्या होंगी एक दूसरे के साथ नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ होंगी विद 2 लेडीज। एक मिनट रुक जाओ, क्या है, सो दैट द 2 लेडीज आर नॉट टुगेदर, खवातीन साथ साथ नहीं होंगी। अब जब खवातीन साथ साथ नहीं होंगी तो क्या होगा, सोचो इसके ऊपर कि जनाब खवातीन साथ साथ नहीं होना चाह रही हैं, ठीक है, तो क्या हमारा बात है, तो पहले उनके तरीके साथ होंगे। हाँ, मर्द तो पहले उनके तरीके निकाल लेते हैं जो खवातीन साथ साथ हैं, फिर उन्हें टोटल में माइनस कर दें। हाँ वेरी गुड, वही वाली बात है जो भी हमने लड़कियों के साथ की थी। तो हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे, नंबर वे वेंडेड टू लेडीज आर टुगेदर, वेरी गुड वे आर टुगेदर। पहले जो साथ साथ हैं वो अगर निकल सकती है उनकी वैल्यू, उन्हें निकाल देते। अब देखो कितने लोग थे टोटल हमारे पास? 6 लोग थे। 6 लोग थे, 2 ने ग्रुप बना लिया, ग्रुप की शक्ल। और कितने लोग बच गए? 4 और एक ग्रुप, तो 5 5 को - लिखो, 5 क्या है, इसमें 4 मर्द हैं और एक ग्रुप ऑफ लेडीज हैं, ठीक है, और राउंड टेबल की वजह से 5 - 1 फैक्टोरियल कितने बने? 48 तरीके। 48 तरीकों में खवातीन क्या है? साथ साथ है। अब हम जवाब देंगे सेकंड पार्ट का, नंबर ऑफ वेज टोटल से 120 जी। 2 लेडीज आर नॉट टुगेदर, जो हमें चाहिए, ये रिक्वायरमेंट थी हमारी। नॉट टुगेदर का मतलब टोटल 120 थे। बिल्कुल सही तुम फील कर रहे हो, बहुत टफ सवाल आते हैं बेटा, ये कोई नहीं पढ़ा रहा पूरी कराची में। जब तुम एप्टीट्यूड में बैठोगे 2 साल बाद तुम्हें अंदाजा होगा। तो 72 तरीके निकल के आए जिसमें हमारे पास खवातीन साथ साथ नहीं होंगी। अब आखिरी पार्ट तो इसका टू टफ है। क्या है इसमें आखिरी पार्ट में? In how many of these days will 3 particular gentlemen be not together? जुमले पे गौर करो, these, ये जो तुमने 72 तरीके निकाले, इनमें पूछा कि जनाब आपके 3 मर्द या 3 पर्टिकुलर मर्द नेक्स्ट टू ईच अदर हो, यानी खवातीन साथ नहीं हो। देखो इसको कहता हूं मैं अल्फाज खींचे हुए हैं। In how many of these ways, these से बयान ये 72 तरीके में जिनमें खवातीन साथ साथ नहीं है और 3 मर्द क्या हों, पर्टिकुलर हों। अब जरा सोचो टोटल कितने थे हमारे पास? टोटल 6 लोग थे, 6 मेंबर्स। 6 लोग थे, 6 में से 3 ने ग्रुप बना लिया। 3 जेंट्स आर टुगेदर
but not the ladies are together. but not the ये these बड़ा खतरनाक वर्ड है बेटा. two ladies together. Okay. क्या होगा 6 में से? 3 ने ग्रुप बना लिया, तो 3 के ग्रुप की शफलिंग, फिर 3 हटाए तो 3 लोग और एक ग्रुप, वेरी गुड. 4 -1 क्यों, राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं. टेबल पे बैठे हैं. अब इन्हें कैलकुलेट किया 3 अभी फैक्टोरियल जब 3 तक तुम नहीं फैक्टोरियल. लिखोगे 3 फैक्टोरियल क्या है, ये 4 क्या है, ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा. ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में तुम बेवकूफ तरीन हो. अगर सामने इंग्लिश, तुम्हारे पास बहुत टाइम है इसका, तुम्हारे तो एग्जाम दूर दूर तक नहीं है. इस वक्त ये सोच के पढ़ो कि मुझे ये समझना है. हाँ, बहुत टफ काम करवा रहा हूँ, जब भी कोर्स के एंड पे ले जाके पढ़ा रहा हूँ. मैंने इब्तदा में नहीं पढ़ाया है. यहाँ तक 72 तक हमने बात कर ली. उसके बाद हमने 3 जेंट्स को टुगेदर बिठा दिया. ठीक है, 3 जेंट्स का एक ग्रुप आ गया. अब 6 मेंबर्स का ये है, 3 जेंट्स टुगेदर एंड 2 लेडीज टुगेदर. उनका वेज निकाल लेंगे. ठीक है, वेज टू सेलेक्ट. पेपर को दो. हाँ जी, 6 लोग हैं टोटल, जिसमें 3 जेंट्स टुगेदर हैं, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा हटाऊँ. ठीक है, एंड 2 लेडीज भी हैं इसमें टुगेदर. अब क्या तरीका बनेगा हमारे पास जिसमें 3 जेंट्स और 2 लेडीज टुगेदर आ जाएं. यहाँ 2 ग्रुप बन रहे हैं, 3 जेंट्स का ग्रुप और 2 लेडीज का ग्रुप. तो 3 जेंट्स के ग्रुप की शफलिंग 3 फैक्टोरियल इंटू 2 लेडीज के ग्रुप की शफलिंग 2 फैक्टोरियल. अब देखा जाए तो 2 ग्रुप बन चुके हैं, 5 लोग ग्रुपों में जा चुके हैं, बचा 6 में से एक और 2 ग्रुप, तो 3 राउंड टेबल पे बैठे हैं, तो -1, 3 -1 का फैक्टोरियल. ये 2 जो लाइनें अभी मैंने की हैं, ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये यूँ निकाल रहा हूँ कि हमें नॉट नेक्स्ट टू वाली कंडीशन निकालनी है. इसके लिए पहले नेक्स्ट टू वाली तो निकालो कि जिसमें साथ साथ हो लेडीज. तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, पहले 3 जेंट्स को एक साथ बिठा दिया, 36 तरीके से बैठे. इसके बाद 3 जेंट्स हैं और 2 लेडीज साथ साथ, तो इनके वेज निकाल दिए हमने. ये हमारे पास आएंगे 24 वेज. अब जो सवाल पूछा है, अब हम उसके ऊपर जा रहे हैं कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल 3 पर्टिकुलर जेंटलमैन बी नेक्स्ट टू ईच अदर. सही है. और जो सवाल ऊपर 72 वाला चल रहा था उसमें लेडीज नॉट टुगेदर थी. सर की बात बिल्कुल ठीक आ रही है कि नॉट टुगेदर के साथ जेंट्स, 3 जेंट्स हों और लेडीज नॉट टुगेदर हों. अब वो कंडीशन निकालनी है हमें. अब हम उसके ऊपर चलते हैं. माइनस जी, अब जो सवाल में पूछा वेज टू अरेंज, काफी टफ है बेटा. जो तुम फील कर रहे हो, ये 8 नंबर का सवाल आया था, हिल गए थे लोग. with 3 gents together. बार बार कह रहा हूँ, पूरी कराची में 100% लोग नहीं पढ़ा रहे ये Not 2 चैप्टर. ladies, but not 2 ladies together around the round table. तो 36 माइनस ये 24 तरीके होंगे जिसमें लेडीज साथ साथ हैं, तो इन्हें माइनस करा दिया. 12 तरीके वो आ गए तरीके वो थे जिनमें हमारे पास 3 जेंटलमैन साथ साथ थे, एंड 24 तरीके वो थे जिसमें 2 लेडीज जो है टुगेदर थी. वो हमने 36 में से माइनस किए, तो जाके 12 तरीके आए जिनमें 3 जेंटलमैन साथ साथ बैठे हुए हैं और 2 लेडीज साथ साथ नहीं है. बहरहाल देखो, काफी मुश्किल है, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हारे ढेर सारे सवाल आएंगे. यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 खत्म हो गई है, एंड तकरीबन मैंने 1 घंटा लगा दिया तुम्हारी होमवर्क पे, डिस्कशन पे. मुझे तो आगे बढ़ना है, तो मैं आज नेक्स्ट टॉपिक ला रहा हूँ. याद करो जब हमने सवाल चैप्टर 7 शुरू किया था, तो हमने 2 हेडिंग लगाई थी, परम्यूटेशन प्लस कॉम्बिनेशन.
तो हम 7.3 में देखो, 7.3 में एक ही एक्सरसाइज है कॉम्बिनेशन के ऊपर, 7.3 में कॉम्बिनेशन आया। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बारीक सा फर्क है, जरा लिखो ए बी, आप इसकी अरेंजमेंट लिखो बी ए, बल्कि ए बी सी बल्कि लिखो ABC, और लिखो बी ए, देखो 6 तरीके आएंगे परम्यूटेशन के। ABC, BAC, CAB और ACB, ABC, ACB, BCA, BAC, BCA, CBA, ये आ गए 6 तरीके। 1 2 3 4 5 बल्कि 6 इसको जरा काटो, लिखो ए बी सी, ABC, सब काट दो, पूरा काट दो। ठीक है सर। कितने लेटर्स है ए बी सी? ए बी सी में 2 की अरेंजमेंट जरा लिखो। 2 की AB, AC, और भी आएगा बेटा 2 की, AB आ गया, AC आ गया और BC आ गया, बस। और भी आएगा, सी भी आएगा। आप बस परम्यूटेशन में, लिख ठीक रहे है, हैं ठीक बेटा। है, ठीक है। BA, CA और CB, इसका फॉर्मूला लिखिए, जी। एनपीआर वाला। NPR, एन कितने थे? N हमारे पास 3 थे टोटल। लिखिए 3 फैक्टोरियल। 3 T2 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का होल कितने फैक्टोरियल। पर अरेंजमेंट आए? 6 तरीके। 6 तरीके आए तुम्हारे सामने, 6 तरीके आ गए, राइट। अब आप क्या करें, लाइन खींचें। हाँ जी। अब कॉम्बिनेशन लिखें। कॉम्बिनेशन में एबीसी लिखें। कॉम्बिनेशन ABC, एबीसी जब लिखते हैं कॉम्बिनेशन में तो ए बी और बी ए एक ही होता है, यानी लिखो ए बी, AB तो बी ए नहीं आएगा, तो BA नहीं आएगा। अच्छा इसी तरह लिखो ए सी, AC तो CA नहीं आएगा। आएगा। इसी तरह लिखो AB, AC और BC बी सी, तो CB नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो हमने ये देखा कॉम्बिनेशन में ए बी आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन में मिसाल इसका देता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया का मैच। अब पाकिस्तान का नाम पहले लिख दो, इंडिया का मैच एक है, दूसरा नहीं है, तो इसका मतलब है कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डू नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डू नॉट मैटर। मतलब बराबर में लिखो ए बी सी का। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। परम्यूटेशन में ऑर्डर मैं इनके Matter. लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए मुसलसल एक जुमला कहता रहूँगा, 2 पड़ोसी जिनके बीच की दीवार नहीं है। अब तो सोचो तुम्हारे बराबर वाले पड़ोसी की बीच की दीवार नहीं हो, तो तुम उठ के उसके यहाँ भी जा सकते हो, वो उठ के। तो याद रखना कॉम्बिनेशन एक अलग चीज़ है एंड परम्यूटेशन। अब ये सारी मुसीबत कब आएगी, जब हम 7.4 में दाखिल होंगे। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सी से लिखा जाता है, NCR। ये वही फॉर्मूला है जो बाइनोमियल में आपने इस्तेमाल किया था। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आ गया, और जितने हमने बाइनोमियल में फॉर्मूले यूज़ किए थे उन फॉर्मूलों का अगर मैं लिखता जाऊँ, इसको ओपन किया तुमने, जरा इसको देखो, n फैक्टोरियल अपॉन n-1 फैक्टोरियल को सर्कल बनाओ। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r होल फैक्टोरियल। ये क्या बन गया देखो, ये तो NPR है सर। NPR। लिखो फॉर्मूला नेक्स्ट। NCR मैं पहले फॉर्मूले लिख कर जाऊंगा। NPR इंटू 1 अपॉन r फैक्टोरियल। अब देखो यहीं से हमें पता चल गया कि परम्यूटेशन को अगर r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो क्या हो रहा है, तो पहले फॉर्मूले को सर्किल कर लो, पहले वाले को, दूसरे वाले को हाईलाइट कर लो। दूसरे को हाईलाइट कर दिया। अच्छा अब इस यहाँ पे फॉर्मेट में से NPR निकालना है। नहीं, यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला लिख लो, n अपॉन r। NCR का एक फॉर्मूला भी है ना, NCR को इस शक्ल में भी लिखते हैं, इस शक्ल में भी लिखते हैं, n माइनस r। और इसको खोल के लिख लो। इसको ओपन कर देते हैं। NCR इक्वल्स टू n हाँ इंटू n माइनस 1
इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर ये वो फैक्टोरियल। सारे फॉर्मूले आ गए हैं बेटा जो आपने बाइनोमियल के अंदर पढ़े थे, और ये सारे फॉर्मूले आपके काम आएगा। याद है वो बाइनोमियल में एक फॉर्मूला और होता था, द टर्म्स एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू एंड आर इक्वल, वो भी फॉर्मूला लिख दो, एन अपॉन आर इज इक्वल टू एन माइनस आर फैक्टोरियल। याद है ना वो एक सवाल होता था कि चौथी टर्म का कोफिशिएंट बाइनोमियल का और फोर्थ लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है। फ्रेश पेज पे ये सारे फॉर्मूले एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। ठीक है सर। अब ये देखो हम फॉर्मूलों पे पहले जोर दे रहे हैं, और इब्तिदा हमारा जो होगा पहले फॉर्मूलों से होगा। मैंने ये तुमसे कहा कि अब प्रोडक्ट लॉ खत्म हो गया। अब प्रोडक्ट लॉ जब खत्म हो गया तो हमें फॉर्मूला डिपेंडेंट होना है। तो चारों पांचों फॉर्मूले पहले लिख लो। एनसीआर का फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, पहले तो एनसीआर का फॉर्मूला काटो सब। पहले तो मास्टर फॉर्मूला लिखेंगे ना बेटा, और फिर उसको ओपन करके दिखाओ। जी एनसीआर लिख दिया। एनसीआर में एन और आर ये सब एक्सप्लेन करना है। बिल्कुल करेंगे, पहले सारे फॉर्मूले लिख लो फिर एक्सप्लेन करते चले आएंगे। एनसीआर की एक और फॉर्मेट ये वाली, सारे फॉर्मेट लिखो। एन माइनस आर, और अब रह गया एनपीआर का फॉर्मूला, वो आगे लिख दूंगा मैं। बिल्कुल एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ओके, फिर उसके बाद हमने जो नई शक्लें बनाई थी फॉर्मूले बिल्कुल की। बिल्कुल सब लिखिए। जी पहले तो फॉर्मूले याद करना बेटा, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो हमारा कॉम्बिनेशन का टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। सी का क्या मतलब है, सी का क्या मतलब है, दोनों मतलब क्लियर याद रखना बेटा। एनपीआर यहाँ लिख रहा हूँ तो ये लिखूंगा एक ही फॉर्मूले लिखे जा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लिखा है ना, यही तो लिख रहा हूँ मैं। एनपीआर एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ये वो फॉर्मेट थी जो हमने आज पढ़ी है। बाकी इससे पहले की फॉर्मेट हमने पढ़ी थी सारी। और मजीद लिखो, ये लिख दिया मैंने। अब इसकी एक ओपनिंग है। ये भी लिखो, ये भी लिखो। हाँ, फॉर्मूले नहीं लिख पा रहे हैं। एन सी आर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन होल अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये वाला नहीं लिखा। ये रहा। अच्छा ठीक है, चलो अब बताओ एनआर क्या है। जी n belongs to natural number, r belongs to whole number, n is always greater than equals to r है। वो कंडीशन जो हमारी चल रही है ना कि वहाँ बेहतर चल रही है। ओके, अब हम क्या करते हैं, पहले जो सवाल उन्होंने दिए हैं कल की तरह 7.2 में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं वर्किंग अलजेब्रा करवाइए। पहले उनको करते हैं, जब एक आखिर में जाते जाते वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। मुझे मालूम है इस वक्त हम 8 मिनट ऊपर चले गए एंड बिल्कुल सही गए। पेपर डाल लीजिए, हम लोग जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। जी सर। क्वेश्चन 2 अब देखो उन्होंने इक्वेशन दी भी एक और एन की वैल्यू पूछी भी है। अभी वर्ड प्रॉब्लम नहीं शुरू हुए, तो डेटा क्वेश्चन शुरू में काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 7.3 में np4 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल, फॉर्मूला अप्लाई किया npr का इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, इक्वल्स टू 24 टाइम्स ऑफ एनसीआर का फॉर्मूला लग रहा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का होल फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल। फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको बेटा। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। यहाँ एक्सीलेंट, यहाँ मैं कर रहा हूँ 1 ताकि इसको मान ले लूँ, इक्वल्स टू 24 टाइम्स ऑफ n माइनस 4 होल फैक्टोरियल अपॉन में बच रहा है n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और एक बच रहा है 5 फैक्टोरियल। इसे ओपन कर देते हैं, 1 2 3 4
5, 4 3 2 1 और 24 ये भी कैंसिल हो गए। 1 इक्वल्स टू n माइनस 4 को एक्सपेंड कर दिया, n माइनस 4 इंटू सबर करना, 10 मिनट के अंदर क्लास खत्म होगी, ऐसा नहीं होगी आज। मुझे टॉपिक पूरा मुकम्मल करके उठना है। यहाँ से बच गया था 5, ये भी कैंसिल हो गया, एक ब्रैकेट हमारे पास। 1 इक्वल्स टू n माइनस 4 न्यूमरेटर अपॉन का 5 है, 5 को वहाँ ले गए। 5 इक्वल्स टू पेपर बुलाओ जी 5 इक्वल्स टू n माइनस 4, n की वैल्यू आ गई सर हमारे पास 9 आ गई है 9 आने और नेचुरल नंबर है तो एक्सेप्टेबल है जी। 5 + 4 9। तो ऐसे बहुत सारे सवाल दिए, उनमें से 2-3 मैं चाह रहा हूँ कर दूँ। काफ़ी देर तुम्हें लगेगी होमवर्क में ये डेटा क्वेश्चन करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, फाइंड n बाई r। ये जब तक नहीं निकल सकता है जब तक r नहीं निकले। एंड r के लिए वही फॉर्मूला है, अगर तुम्हें एक्सरसाइज चैप्टर 8 की याद दिलाऊं, द इक्वी डिस्टेंस वाली टर्म का। तो सवाल उतारो। सवाल 10r 10cr इक्वल्स टू 10cr + 4। अब इसका फॉर्मूला क्या था उसको रिकॉल करो। फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। फाइंड हमें 5cr मालूम करना है। एज वी नो डेट n बाई r ncr इक्वल्स टू, ये इक्वी डिस्टेंस वाला सर याद दिला रहे हैं, n माइनस। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जी। अच्छा, अब ये फॉर्मूला इस फॉर्मेट में, हाँ, n की वैल्यू क्या है 10 है, r की जगह r है, इक्वल्स टू के बाद n की जगह 10 है, लेकिन n माइनस r की जगह अब देखिएगा क्या है ये n की जगह r + 4 है सर। वेरी गुड। तो हमने लिखा 10 थोड़ा सा ये फॉर्मूला करके रिकॉल करो कैसे हुआ था। 10 माइनस ब्रैकेट r की जगह r + 4, बिल्कुल ठीक, शाबाश। 10 माइनस, ये फॉर्मूला हमने देखा इक्विडिस्टेंस n माइनस r था, n 10 है, 10 माइनस r होगा, r की वैल्यू अब यहाँ इस वक्त जो है तुम फॉर्मूले से पिट रहे हो, अगर तुम में से कोई पीछे जा रहा है। इसका मतलब जो चीज हमने यहाँ लिखी, कंपैरिजन किया कि n माइनस r और r + 4 ये बराबर थे, r + 4 ये क्योंकि बराबर जब तक r नहीं निकलेगा हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व नहीं होगा। 10 माइनस 4 इक्वल्स टू r + r, n की वैल्यू 10 थी, सब्स्टिट्यूट की, 6 2r के बराबर है, तो r की वैल्यू आ गई 3। एक्सीलेंट। अब ये r की वैल्यू इस्तेमाल सवाल करते राइट पे हुए ले आओ, लाइन खींच के। जी, अब ये देखो राइट हैंड साइड फाइंड हो जाएगा, r की वैल्यू डिसाइड कर चुके हो। 5c3 मालूम करना है बेसिकली हमें। 5c3 कैसे हुआ, विद r इक्वल्स टू 3, अभी हमने निकाला, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये काफी सवाल है जिन्होंने डेटा क्वेश्चन दिए हुए शुरू में, एंड कभी कभी कम में। बेटा बंद कीजिए वीडियो, गधे आदमी। 10 वेज, ये आंसर आया 5c3 का। मेरे ख्याल से एक और डेटा क्वेश्चन कर लें, उसके बाद जो है 2 वर्ड प्रॉब्लम बाकी है। जी सर। मैंने कहा ना आज मुझे तो 1 घंटा लग गया होमवर्क ही डिस्कस करते हुए, बल्कि उसमें मैंने प्रीवियस क्लास का भी एक सवाल डिस्कस कर डाला। देखो ना, मैं तो एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंड फिर भी कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कॉल कीजिए। कल कई से बच्चों ने कॉल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कॉल से मेरा दुकान, आप वॉइस चैट भेजिए, वॉइस चैट। n मालूम करना, r मालूम करना, या कंडीशन थोड़ी हम यहाँ देखो 2 क्वेश्चन दी हुई है एंड 2 इंफॉर्मेशन पूछी है। अलजेब्रा कहता है 2 इक्वेशन बनाएंगे, एक एनपीआर से बनेगी, एक एनसीआर से, एंड देन साइमल्टेनियस सॉल्व होगी। मैंने अभी पहली कंडीशन लिखी, इसी को सॉल्व कर रहा हूँ एनपीआर। बिल्कुल ठीक है। पहली इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, देन दूसरी कर लेते हैं, और फिर साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेंगे क्या हो रहा है। ठीक ये है, सारी सिंप्लीफिकेशन मैंने बताया था मैनुअली होती है, एंड हम कहाँ पे करते हैं इस तरह की सिंप्लीफिकेशन बहुत सारी कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.3 के अंदर। n माइनस r माइनस 1 होल फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू, न्यूमरेटर ओपन हो रहा है, n माइनस r
n माइनस आर माइनस वन ताकि का कैंसिलेशन हो सके। जी कैंसिलेशन हो गई। सिंप्लीफाइड एक इक्वेशन आ गई n माइनस आर की शक्ल में। इक्वेशन 1 क्या है उसको? जी यहाँ से आर चलो आर की वैल्यू निकाल लो। n की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 नाम दे दिया। साइड में दूसरी इक्वेशन पकड़ो एनसीआर वाली। यूजिंग आल्सो देखो यूजिंग अभी कम्बिनेशन नहीं शुरू हुआ है, अभी तो वो कम्बिनेशन और परम्यूटेशन की। अब फॉर्मूले मैंने कहा था 9.1 में नहीं पड़ेगी, 9.2 में जाके रिपीटेशन पे बड़ा फॉर्मूलों से नहीं हो सकता। देन 7.2 में जो है रेगुलर, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूलों की जरूरत है हम फॉर्मूले अवॉइड नहीं कर सकते। बट अगर चाहो तो 7.1 में परम्यूटेशन के अंदर ज़्यादा फॉर्मूला चला सकते हो। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस वन, क्योंकि r की जगह ये है फैक्टोरियल इतना नहीं आता एग्जाम में, बड़ा सादा सा एग्जाम में आता है, बट एप्टीट्यूड में बहुत जरूरत पड़ती है। एंड दिस ऑल कंप्यूटर साइंस। अब तुम्हें लग रहा है कि कंप्यूटर साइंस क्या चीज़ है, लेकिन हिम्मत चाहिए होता। हर जगह देखो मेहनत होती है जिंदगी में, एंड जब आप मेहनत छोड़ दो तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो आपको जितने कामयाब लोग नजर आ रहे हैं, आप भी कामयाब हो इंशाल्लाह ताला। आपकी मेहनत, आपको मेहनत, इस वक्त बहुत टाइम है। आप बजाय उल्टे सीधे बच्चों के साथ अपना जिंदगी जाया करें, आप अपनी जिंदगी लगाइए बेटा। n को ऐसे एंड लेने आपका दिया टीचर बैठा है आपको एक एक स्टेप की मदद करने के लिए। अफसोस तो ये है कि मदद नहीं ले रहे। r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको लिख दिया मैंने ताकि सब कैंसिल हो रहा है। यहाँ से हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी इंशाल्लाह। एक मिनट इसको ब्रेक करके लिख देता हूँ मैं। n माइनस आर माइनस वन इंटू n माइनस आर एक बड़ी वैल्यू का फैक्टोरियल, और ये r माइनस वन फैक्टोरियल। कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल हुआ। सिंप्लीफाइड आ रही है थोड़ी फॉर्मेट। n इंटू आर बचा ऊपर, अपॉन में n माइनस आर प्लस वन बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। n माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू एन आर, ये नाम दे दिया मैंने से इक्वेशन 2 का। दो इक्वेशन बन गई हैं। इक्वेशन 1 में बाकायदा वैल्यू आई थी n की, n की वैल्यू उठा के 2 में रख देते हैं। नहीं कर लो तो मुमकिन है आगे पर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। यहाँ कर देता हूँ उसको, बस हो गया ये। बस इसके बाद 2 वर्ड प्रॉब्लम करूँगा। मैं चाहूँगा जरा कॉम्बिनेशन के सवाल दिखाऊँ कैसे होते हैं। अभी तक तो हम डेटा क्वेश्चंस खेले जा रहे हैं। यूजिंग n इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 थी n माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू एन आर के बराबर। अब जहाँ जहाँ n है उसकी जगह रख देता हूँ मैं r प्लस वन। माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू r प्लस वन इंटू आर। आज ये इक्वेशन बन गई। r प्लस वन माइनस आर प्लस वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर की इक्वेशन बन गई। r से r कैंसिल, 2 r की क्वाड्रेटिक आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वाड्रेटिक ने दिए 2 आंसर। r की एक वैल्यू, स्प्लिटिंग कम्बिनेशन पे 2 आंसर आ रहे हैं। r की एक वैल्यू माइनस 2 पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर होता है। तो एज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर चाहिए होता है हमें। आर नेचुरल नंबर नहीं होता बेटा, आर होल नंबर होता है। r होल नंबर होता है। यहाँ क्वाड्रेटिक बनी इन टर्म्स ऑफ r, तो ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। नहीं, n को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेचुरल नंबर नहीं लिखेंगे, आर बिलोंग्स टू होल नंबर सॉरी लिखेंगे। r बिलोंग्स टू होल नंबर होता है तो 1 आएगा सिर्फ। बिल्कुल आर 1 आएगा, -1 रिजेक्ट हो गया जी। एंड आर 1 को कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में, ये टॉप पे लिखी हुई n इक्वल्स टू यूजिंग इक्वेशन 1, r की जगह 1 है, n की वैल्यू आ गई है 2। 2 जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जी। अब आते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम पे। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन का वर्ड प्रॉब्लम नहीं उठाया क्योंकि सारा चैप्टर जो है वर्ड प्रॉब्लम का गेम है। तो 2 सवाल रह गए, छोटे छोटे कोशिश करते हैं करें। ठीक है सर। मैंने कहा कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन 2 पड़ोसी जिनको पहचानना बहुत मुश्किल काम है।
लेकिन इस 5वें सवाल में क्लियर वर्ड लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कहके, उसने तुम्हें आसानी कर दी है। सेमिनार के जो है कितने लेटर्स हमने सेलेक्ट करने हैं, 4 लेटर, टोटल लेटर्स कितने हैं, 7। एंड देखो कोई यहाँ रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जी। एंड कितने आपने सेलेक्ट करने हैं, लेटर्स टू बी कंबाइंड 4 करना है। 4 करने हैं, यानी कि शुरू के 4 आखिरी 4 30। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास एनसीआर का, क्लियर कहा हुआ उसने यहाँ पे कम्बिनेशन। तो जब वर्ड कम्बिनेशन का हुआ है तो ये सबसे आसान सवाल मैंने उठाया है, क्योंकि बाद दफा क्लियर नहीं लिखते क्या है तो वो हमें सोचना पड़ता है, और सोचने का मुश्किल मरहला होगा अगले एक्सरसाइज के अंदर। 7C4। ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 लेटर आउट ऑफ 7। 4 सिलेक्ट किए 7 में से। एनसीआर का फॉर्मूला खोल दिया। फॉर्मूला बोला हमने बड़े आराम से, 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कटा, 3 फैक्टोरियल, आंसर 35 पूरा करने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट लगा के छोड़ दो आंसर। ठीक है। ठीक है, पहला सवाल आसान था एंड आखिरी सवाल थोड़ा लंबा है, और आखिरी सवाल क्लोज कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। 5 मिनट लग रहे हैं, तुम्हारे सबर का इंसान मजीद नहीं ले पाऊंगा। देखो ये नहीं लंबा है, अगर मैं इसको मजीद 5 दिन पर बढ़ा दूँ कोई फायदा नहीं होगा, चीजें उलझती हैं। एंड बार बार यकीन दिला रहा हूँ कि आपको बैठ के ये नहीं है मेरी तबीयत खराब हो गई कि मैंने धड़ाधड़ पढ़ाना शुरू कर दिया, नहीं, मैं आपका लेक्चर आके देखिएगा, लेक्चर बुक में कुछ नहीं लगा हुआ है, लंबा सवाल है। A party of 7 members is to be chosen from a group of 6 ladies, देखो 6 ladies and plus 5 5 gentlemen। जेंट्स। तो टोटल कितने लोग हैं हमारे पास, 6 खवातीन हैं एंड 5 हैं, और इसमें से हमने क्या पार्टी सिलेक्ट करनी है, हमने पार्टी सिलेक्ट करनी है, हाउ मेनी वेज पार्टी बी फॉर्म इफ इट कंटेन। ठीक है, पहले तो हम पार्टी सिलेक्ट करते हैं, लिखो ना 6 जेंटलमैन 6 जेंटलमैन प्लस प्लस 5 नहीं 6 लेडीज 6 लेडीज प्लस 5 जेंट्स। 5 जेंट्स, पहले तो तादाद लिख लो। टोटल मेंबर्स कितने हैं, 11। तो टोटल हमने क्या नहीं, जब मैं बोलूंगा जमा करना। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पहले निकालते हैं इनके कि जो हैं। हाँ, अभी हम पार्ट 1 में जा रहे हैं ना, पार्ट 2 में जा रहे हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि जनाब हमारे पास जो है क्या करने जाना है, 7 मेंबर्स की पार्टी बनानी है विद एग्जैक्टली 4 लेडीज। इसके तरीके कितने होंगे, 4 लेडीज अगर हमें निकालनी है तो 6 लेडीज में से 4 लेडीज आएंगी। A party of 7 members is to be chosen from a group of 7 5 12 में से हमें 7 अफराद सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 6 खवातीन और 5 ये कितने हो गए, 11 अफराद में से 7 की अफराद पार्टी चूज करने हैं। अभी हम यहाँ पे रुके खड़े हुए हैं, क्या करेंगे हम, 7 जो चूज करना है, इसमें पहली बात इसने बोली विद एग्जैक्टली 4 लेडीज, तो 6 में से सिलेक्ट होंगी, लेडीज में से लेडीज सिलेक्ट होंगी, तो 6C4। अब 7 लोग पूरे करना है, 4 आ चुके हैं, तो जेंट्स में से 3 आएंगे, 5C3। शाबाश, फिर दोबारा दोहराओ। हमें 7 लोगों की एक मेंबर की एक टीम बनानी थी जिसके अंदर 11 मेंबर्स टोटल थे, 7 हमें चाहिए। 7 की पहली शर्त पार्ट 1 अगर देखा जाए एग्जैक्टली 4 लेडीज होनी चाहिए। तो 4 लेडीज को हमने 4 लेडीज के ग्रुप में से सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, खवातीन में से सिलेक्ट हुई, 4 सिलेक्ट हुई, और टोटल हमें चाहिए 7। तो 3 मर्द सिलेक्ट हुए 5 में, शाबाश। 3 यूं सिलेक्ट करने पड़े ताकि 7 लोग पूरे करने हैं हमें। अब एनसीआर का फॉर्मूला लग जाएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बनेगा इक्वल्स टू, इसको ये तो सीधा सीधा सवाल है। 15 वेज यहाँ 15 और 10 ये आ गए 150। अब देखो पार्ट 2। अब यहाँ पे ये वर्ड एटलीस्ट और एटमोस्ट बड़ा खतरनाक है। एटलीस्ट का मतलब है क्या कम से कम 4 खवातीन हो, तो 4 से ज्यादा हो सकती हैं, मतलब हमने कम पैमाना बताया। अब पार्ट 2 में कई केसेस आएंगे,
number least of में combinations with at least 4 ladies. 4 लेडीज, नीचे ए लिखो। 4 ladies, इनको सिलेक्ट करने के तरीके नीचे ए। पहला तरीका, अ ग्रुप ऑफ या अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ladies and 3 gents। खतरनाक हो गया सवाल। जी, इसकी वर्किंग करेंगे। ये वर्किंग अभी हमने ऊपर की है 6C4 इंटू 5C3 पे, जिसका आंसर 150 आया था। खत्म नहीं हुआ। जी। अब इसका बी पार्ट, बी पार्ट, 4 खवातीन कम से कम चाहिए। कम से कम। हाँ, अगर खवातीन 5 हो जाए हो सकती है। एटलीस्ट का मतलब हमने कम बता दिया। कम से कम मेरे मैथमेटिक्स में 80 नंबर आए। बच्चे ने कहा जी 89 आ जाए, आ सकते हैं। 6 में से जब 2 हमने लेडी, खवातीन बढ़ाई तो मर्द कम हो गए। मर्द कम हो गए, 2 हो गए। इसकी कॉम्बिनेशन निकालिए। 6 minus 5 का फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus 2 पेपर ऊपर करना है। जी सर, ये केस बी चल रहा है हमारे पास अभी। हाँ, 10 इक्वल्स टू 60 वेज, केस बी भी हो गया। अब इसमें और चांसेस देखो। आपने पहले क्या लिया, 4 खवातीन, 5 खवातीन, क्या 6 खवातीन नहीं हो सकती? हो सकती हैं, क्योंकि 6 खवातीन है। जब 6 खवातीन होंगी तो जेंट्स में से फिर एक जेंट्स में आएगा। और कमी आती जाएगी, क्योंकि टोटल मेंबर्स क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि कितने होने, 7 होने। 6 फैक्टोरियल 6C6, पहले तो इस फॉर्मेट में दिखाऊंगा इन्हें। 6C6 इंटू 5C1। देखो ना, एटलीस्ट में बड़ा खतरनाक हो जाता है, और यहाँ एटलीस्ट कई दफा आएगा। 6C6 से निकले 1 और 5C1 निकला 5 इक्वल्स टू 5 वेज। नीचे होते जाएगा बेटा, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, मैं अगले पेज पे आता हूँ। ठीक है, केस पार्ट 2 दोबारा यहाँ पे रिपीट करूँ। 6 खवातीन, तो हमारे पास क्या थे, जो है 4 हमने खवातीन ली, 3 मर्द, जाकर हो गए 7। देन दूसरे में हमने क्या किया, 2 हुए, नहीं 2 नहीं हुए, 5 थी। 6 में से 5 लेडीज 2 जेंट्स। ठीक है। तीसरे में क्या हुए, 6 लेडीज और 1 जेंट्स। क्या 7 लेडीज हो सकती हैं? है ही नहीं। अब इन तीनों को ऐड करते हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशन, हेंस टोटल। देखो, अब कॉम्बिनेशन एक डिफरेंट चीज है, ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन नहीं है। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। 150 प्लस 60 प्लस 5, ये हमारे वेज बन गए 215 वेज। इसमें क्या हुआ हमारे कि कम से कम हमारे पास क्या है, 4 लेडीज हैं। हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ, इसका आखिरी पार्ट और डेंजरस है जी, मूव करते हैं। एटलीस्ट एटमोस्ट माने होता है ज्यादा था। अगर ज्यादा था, मेरे 90 नंबर आ जाए, इसका मतलब अब 90 से ज्यादा तुम नहीं लाना चाहते मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे हो गया ज्यादातर क्या है, 4 खवातीन है, और ग्रुप वही है, यानी कितने मेंबर्स है ग्रुप है आपके पास? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स विथ एटमोस्ट, अब थर्ड केस जो है एटमोस्ट 4 लेडीज। इसका केस ये लिखते हैं पहले कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 खवातीन हो। ग्रुप वही है, कितने मेंबर्स है ग्रुप है, वो शुरू में कह दिया उसने कि जनाब 4 लेडीज एंड 3 जेंट्स, इस तरह कर लिया जाए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ से बनेगा 6C4 इंटू 5C3। देखो, फॉर्मूले के बगैर नहीं होगा ये जी। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने 6 में से 4 खवातीन ले ली हैं, और 7 करने के लिए 3 मर्द ले लिए। अब इसका सेकंड केस क्या होगा, एटमोस्ट हो गया जी, यानी खवातीन को कम करना पड़ेगा। 3 लेडीज कर दी यहाँ, शाबाश। 7 करने के लिए जेंट्स 4 हो गए। 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ बनेगा 6C3 इंटू 5C4। ठीक है, इसकी वर्किंग 6 minus 3 फैक्टोरियल 3 हमने फैक्टोरियल क्या किया, खवातीन कम करना पड़ रही, एटमोस्ट 4 से बढ़ नहीं सकती, तो मर्दों को बढ़ाना पड़ रहा है 7 करने के लिए। 20, ये हो गए 500। ठीक है। तो सी पे क्या होगा, खवातीन और कम करेंगे। ग्रुप ऑफ 2 लेडीज
एंड 5 पूरे करना है, वो 7 पूरे करना है तो 5 जेंट्स, 6C2 इंटू 5C5। अब देखो 6C2, करो, हाँ जी, ये इसका सी केस चल रहा है लास्ट। नहीं लास्ट में चल रहा, कोशिश करेंगे ना आगे भी। जी जी करेंगे। अब है। क्या हो सकता है, 2 खवातीन के बजाय आखिरी गेट में 1 खवातीन लेंगे, मर्द कितने करने पड़ेंगे, 6। क्या 6 मर्द हैं हमारे पास? नहीं 6 मार्क तो नहीं है। विकल्प है 36, चौथा केस नहीं होगा। आगे कर लो, एंड द टोटल कॉम्बिनेशन एट मोस्ट Hence total विथ एट मोस्ट 4 लेडीज। with at most ये वो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं 4 ladies। हमारे पास जिसमें खवातीन 4 से ज्यादा नहीं है। 150 प्लस 100 प्लस 15, 265 तो तरीके बेटा से। आज की क्लास में यहाँ खत्म कर रहा हूँ। आज काफी लंबा होमवर्क दे रहा हूँ, आपको टाइम देना पड़ेगा। देखो एक चीज मुश्किल है, मैं पहले ही मान रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जनाब कोई नहीं पढ़ा रहा, कोई नहीं पढ़ा रहा कराची में, तो ये मुश्किल है, ये तुम्हें आसानी से नहीं आएगी। एंड वंस यू इस पे तुम ग्रेप लोगे, इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल बाद बहुत अच्छी जगह कंप्यूटर साइंस में जाने के तुम्हारे ऑप्शन पैदा होंगे, एप्टीट्यूड तुम्हें समझ में आएगा। ओके भाई, थैंक यू, तुम्हारे सवालात का शिद्दत से इंतजार करूंगा।